ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आमे श्रवण करुले गृहस्थ जीवन रे किमिति भक्ति जाजन करिया कहबो। ए श्रृंखला रे आमे गृह मेधी और वास्तव गृहस्थ मध्य रे कौन पार्थक्य रही ए समय श्रवण करथिले। ए जो गृहस्थ आश्रम वर्णाश्रमर अंतर्गत चारि वर्णाश्रमे जदि हरि नहीं भजे स्वकर्म करियो सही नरके पड़ी मजे। जड़े वर्णाश्रम धर्म पालन कले भी चाहे से ब्रह्मचारी हो बा गृहस्थ हो बा सन्यासी हो भगवान कर भजन करियो पड़िबो, हरि भजन करियो कहबो। जरी हरि भजन को बाद दे दिया जीवो त से गृहस्थ आश्रम जड़े कले भी बा आश्रम धर्म को ठीक से पालन कले भी से नरकगामी ही हबो। तो चारि वर्णाश्रमे जदि हरि नहीं भजे निज निज कर्म करी मध्य से नरकगामी हबो। तो ये जो वर्णाश्रम धर्मर पूर्णता भगवान कर संतोष विधान द्वारा ही संपादित हो। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परपुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यतत्तोष कारणम। भगवान विष्णुकर संतोष विधान भगवानकर प्रसन्नता विधान भगवानकर आदेश निर्देश अनुरूप समस्त कर्म करियो पड़िबो। ये कर्म जोगर अंतर्गत हेले भी यदि भगवान को भजन रे आमे नियुक्त हवा वर्णाश्रम धर्म पालन करू करू ताले तार परिपूर्णता किमिति हबो ना भगवान कर भजन द्वारा एवं से आश्रम सफल हबो। अर्थात सेथिरु आमे कृष्ण भक्ति रे प्रवेश करि परिबा एवं जीवन रो पूर्णता लाभ करि परिबा। तो ए गृहस्थ जीवन रे जे गृहस्थ अर्थात जे पुरुष आउ गृहिणी जे स्त्री ए दुजनकर मुख्य भूमिका रही। ए उभयंकर चेतना कृष्ण चेतना हवा दरकार अर्थात कृष्ण भक्ति चेतना हवा दरकार। जे कृष्ण भक्ति एंक भितरु जणे जदि गृहस्थ हो बा गृहिणी हो जदि कृष्ण भक्ति विवर्जित हुअंती बा कृष्ण भक्तिरु विच्युत हुअंती बा कृष्ण भक्ति को अनादर करंती कृष्ण भक्ति बहिर्भूत कार्य करंती तो से गृहस्थ आश्रम संपूर्णता केबेल हबो नहीं। सेतिपाई उभय गृहस्थ और गृहिणी पूर्ण कृष्ण चेतनशील होई संपूर्ण कृष्णैक शरणत्व आचरण करिया पड़िबो। अर्थात कृष्ण ही मोर रक्षक कृष्ण ही आमर पालक। यदि गृहस्थ निजे कृष्ण को पूर्ण भरोसायुक्त कृष्ण भक्ति पाई शरणागति आचरण कृष्ण भक्तिर अनुकूल जिनस को ग्रहण प्रतिकूल को वर्जन कृष्ण ही मोर रक्षक कृष्ण ही मोर पालक आ निज को निजे पूर्ण रूपे कृष्ण सेवारे समर्पित आउ दैन्य भाव कि मैं कृष्णकर दास ये जो शरणागति भाव उभय पुरुष एवं स्त्री गृहिणी एवं गृहस्थ उभयंकर रहवा दरकार। यदि ए भावर अभाव रहे कृष्ण के शरणत्व आचरण न हुए तब भगवत प्रीति विधान न हुए तब से गृहस्थ आश्रम सफल हुए नहीं विफल हो जाए।
जोटा कि कहुई ए गृहस्थ आश्रम केवल कौन हो ना दाम्पत्य अभिरुचि केवल शारीरिक आसक्ति उपरे ही आधारित हो। शारीरिक सुख यौन सुख बा जिह्वा इंद्रियर सुख का शारीरिक जो भौतिक सुख उपरे आधारित हो। वास्तविक से गृहस्थ आश्रम द्वारा कौन सी परमार्थिक लाभ होबनी बा परमार्थिक गति ही लाभ होब नहीं। सेतिपाई गृहस्थ भक्त ए प्रति विशेष ध्यान देवा दरकार जे गृहस्थ आश्रम किपरि सफल हो पारिबो। कृष्ण के शरणत्व आचरण करिया दरकार, पूर्ण कृष्ण चेतनशील हे कार्य करिया दरकार। आ गृहस्थ को आम जेते गृहस्थ आश्रम को जेते वृद्धि करिबा आ समस्त को हमको समस्त सदस्य को भगवत सेवारे ही नियुक्त करिया पड़िबो। एपरिकी संतान संतति पुत्र कन्या बंधु बांधव जेतिकी रहिले समस्त आउ समस्त वस्तु निजर संपत्ति निजर गृह जहाँ सब वस्तु जेतिकी व्यक्ति समस्त संसार को गृहस्थाश्रम भगवान के सेवारे कृष्ण सेवारे नियुक्त करी गृहस्थाश्रम को सफल करिबा। जदि एभली आचरण न करा जाए केवल कौन हबो ना गृहस्थ ए गृही व्यक्ति कौन हो ना शरीर धारणार बशवर्ती हो। केवल शरीर सुख बा इंद्रिय सुख करू करू शरीर धारणार बशवर्ती हो, शरीर प्रति आसक्ति हो और मु और मोर अहं मम बुद्धि युक्त हो। ता द्वारा कौन हम ना तार भक्ति रे अपराध हो, ता भक्ति आउ उन्नति करिवो नहीं। जनस्य मोहयम अहं ममेति अत गृह क्षेत्र सुताप्त बीतई। गृह क्षेत्र सुत आप्त संतान संतति बंधु बांधव ए सब को नहीं मोह को वृद्धि करिया द्वारा मु और मोर अहं भाव को वृद्धि करिया द्वारा जेते हरिनाम कले भी जहा कले भी से शरीर धारणार बशवर्ती हो एवं तद्वारा भगवत सेवारू विच्युत हो। से भगवत सेवा बाह्यत कले मध्य भगवत सेवारू विच्युत हो एवं हरि भजन विच्युत हो संसार गर्तरे निपतित हब, पूर्ण रूप से संसार भितर डूबी जीव। तो सेतिपाई एटा बुझा दरकार जे गृहस्थ आश्रम लक्ष्य नुहे केवल शारीरिक आसक्ति उपर ही आधारित। वर्तमान समय रे अधिकांश गृहस्थ जीवन रे से देखा जो समय शारीरिक आसक्ति समाप्त हो जाउची बा न्यून कमी जाउची से समय उभय मध्य रे स्प्लिट हो जाउची, डाइवोर्स हो जाउची, तलाक अनेक परिवार एमती भांगी जाउची। तो ये गृहस्थ आश्रम विफल गृहस्थ आश्रम कली जुग रे एभली अधिकांश होची। सेतिपाई चैतन्य महाप्रभु हमर आचार्य भगवान निजे आदेश दौरान जे गृहे थाक बने थाक सदा हरिबोल जेकोसी अवस्था था पछे वर्णाश्रम भितर था बा वर्णाश्रम बहिर्भूत था सफल गृहस्थ था बा विफल गृहस्थ था भगवान को भजन करिया द्वारा उद्धार हे जीवो। तेणु एट विचार करिया दरकार जे गृहस्थ जो माने गृहस्थ आश्रम को नहीं अभिमान करुचंती जे आमे सद्गृहस्थ ते वास्तविक से सद्गृहस्थ कि असद्गृहस्थ इस भागवत रे कहाउची जो बेमुड़ा गृहस्थ आश्रम गृहिणी तथा कथित स्त्री जे भगवान पाद पद्म मकरंद आघ्राण करे नहीं अर्थात भक्ति रे रुचि नहीं से स्त्री उपरे कौन आरोप करछन्ती आमे ना त्वक माने चमड़ा रोम नख केश और अंतर रही मांस अस्थि रक्त कृमि विष्टा कफ वात पित्त ये शरीर भितर ये सब द्रव्य रही शरीर प्रति आसक्त करी से स्त्री कौन करे ना ये मोर कांत ता स्वामी को कहे मु बहुत आपन को बहुत भल पाए कि से भल पाइबार आधार कौन ये शरीर जो स्वामी को जो स्त्री भगवत भजन रे रुचि नहीं से व्यक्ति से स्त्री तथा कथित स्वामी को निजर कांत बोली जो पूजा करुची बा भजन करुची तथा कथित गृहिणी धर्म पालन करुची से वृथा कारण तार भजन कर उद्देश्य नहीं से कहूँ मोर पतिव्रता धर्म ही मोर श्रेष्ठ। तो निजे यदि भगवत भक्ति रहित हो जाए तथा कथित पतिंकर जो शरीर मलमूत्र
कफ वात पित्तर जो ब्याग थली से शरीर प्रति ममत्व बुद्धि करी मोर कांत बुद्धि करी भजन करुची से गृहिणी र पतिव्रता धर्म तार भजन वृथा। से बड़ी गृही स्त्री कुछ कार्य नहीं बा कौनसी उन्नत गति लाभ हुए नहीं। तथा कथित स्वामी जीवंत शव भगवत भक्ति विवर्जित जीवंत शव को ही मोर कांता बोली भावुसी से प्रकार से धर्मरु गृहस्थ धर्मरु माने बहिर्भूत। अन्य विचार रे भागवत रे कहगला 10म स्कंद रे 60 अध्याय 52 श्लोक रे कहउची जे मां भजन्ति दाम्पत्य तपसा व्रतचर्यया कामात्मनो अपवर्गेणम मोहिता मम मायया। भगवान कहउछन्ति जे सेई गृह जोगी सद्गृह असद्गृह जो गृह रे तथा कथित जो माने सकाम भक्त भगवान कर भजन करुचंती से गृह रे किन भजन करुचंती ना कामात्म प्राकृत दाम्पत्य सुख भोगार्थे मेटेरियल एंजॉयमेंट प्राकृत भौतिक दाम्पत्य सुख प्राप्ति पाई केवल केवल शारीरिक सुख पाई बॉडीली प्लेजर शारीरिक सुख पाई से माने गृहस्थ आश्रम रे कठोर व्रत करुचंती तपस्या पालन करुचंती। पुरुष हो स्त्री हो बहुत प्रकार व्रत विधि तपस्या नीति नियम व्रतचर्या सब किछि पालन करुचंती किंतु उद्देश्य कौन दाम्पत्य सुख पाई कामर बशवर्ती है इंद्रिय सुख को प्राप्ति करिया पई आउर किमिते भल इंद्रिय सुख प्राप्त करि परिबा सेही लक्ष्य नहीं यदि कठोर तपस्या व्रत पालन करंती से गृह रे एवं सेमान कौन करंती तथा कथित सेमानकर उपासना तथा कथित सब प्रकार ये सब पालन करिया द्वारा तांको गृह रे चाहे सब प्रकार जिनिस सब प्रकार उपासना व्रत चर्या सब किछि कले मध्य से माने भगवान कहउछन्ति तांको माया रे मोहित हेई असत गृह रे माया मुग्ध होई नरकगामी हुंती अंतर से माने नरकगामी हुंती। कौनसी से गृहस्थ आश्रम से गृह कौनसी उन्नत पवित्र तीर्थ रे परिणत हुए नहीं कारण ये गृहस्थ आश्रम वास्तविक धर्म नुहे। जदि सेई व्रतचर्या शास्त्र कहगला आराधित जदि हरि तपसा तत किम नाराधित जदि हरि तपसा तत किम। यदि भगवान हरिंकर आराधना से गृह रही कले से चाहे सब प्रकार तपस्या व्रत पालन करि पारंती बा न करि पारंती किंतु भगवान के हरिंकर भक्ति करा होची आराधना करा होची ताले से सफल हो जिवो। ते भगवान कर भक्ति मुख्य लक्ष्य नुहे निज दाम्पत्य सुख निज परिवार जो टेम्पररी भौतिक जड़ सुख को लक्ष्य करी तपस्या व्रत करुचंती ता द्वारा से गृह ही रहइबो नै से विवर्जित हो जिवो एवं से गृह रे कोनोसी तीर्थ बने बा कोनोसी पुण्य कर्म से स्थान अशुद्ध हो जिवो माया मोहित हो जिवे से गृह को कहगला असत गृह जोड़ा असत गृह ता साधु संतंकर प्रीतिर भाजन हुए नहीं सेठी तीर्थ हुए नहीं साधु संत मान गमन करंती नहीं आ भगवान कर आविर्भाव हुए नहीं से पवित्रता रक्षा हुए नहीं। तेणु असत गृह केबे हेले करिबा उचित नुहे। वास्तविक धर्म पालन करी भगवत भक्ति को केंद्रिक करी केंद्र करी यदि गृहस्थ धर्म पालन करा जाए तब से सदगृह हो। पुनश्च श्रीमद् भागवत रे चतुर्थ अध्याय रे 22 अध्याय 10 नंबर श्लोक रे सदगृह विषय रे कुआ जाइछि। सदगृह व्यालालय द्रुमावई तेप्यरिक्ताखिल जदगृहास्तीर्थ पादाय पाद तीर्थ विवर्जित अर्थात जेउ गृह तीर्थ पादोदक वर्जित
ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୃହ ତୀର୍ଥପାଦ ମହାଭାଗବତ ମାନଙ୍କର ପାଦୋଦକ ବର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଗୃହକୁ ମହାଭାଗବତ ଗଣ ମହାନ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ତାକୁ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଗୃହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି, ଅଖିଳ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ଦୌଲତରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ସେ ସ୍ଥାନ, ସେ ଗୃହ ସର୍ପମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ ବୃକ୍ଷ ସମୂହ ତୁଲ୍ୟ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ସର୍ପ ବାସ କରେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ନାହିଁ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୃହ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଗୃହ ସେହିଭଳି ସର୍ପ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ସେଇ ଗୃହକୁ, ସେ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ସଦ୍ଗୃହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭାଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଦ୍ୱାରା ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଅନାୟାସ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ପାଦଦୋକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୃହ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଗୃହରେ ଭଜନ ହେଲେ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଏବଂ ସେ ମହାନ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ସେଇ ଗୃହରେ ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ପୁନଃ ସେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଏହି ସମ୍ରାଟ ହେଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥର ସେବା କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ସହପାଠୀ ସୁଦାମାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସହପାଠୀ, ବାଲ୍ୟ ସଖା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସହପାଠୀ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ସମ୍ରାଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ସବୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି। ଦ୍ୱାରପାଳ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଜାଣିପାରି ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରି ସେ ଚରଣାମୃତକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଣୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି, ପରିତୃପ୍ତି କରି ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଛନ୍ତି। ଭୋଜନ କରେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କରେଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଣୀମାନେ, ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଟରାଣୀମାନେ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆଦର୍ଶ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଅତିଥି ସେବା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାମରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହେ, ବୈଷ୍ଣବ ସେବନ କୃଷ୍ଣ ପୂଜନ ନିରନ୍ତର କର କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ସେବନ କୃଷ୍ଣ ପୂଜନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତର ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର, ମହାନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କର। ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୃହସ୍ଥ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ହୋଇ ସେ ଭଜନ କରିବ। ଆଉ ନିରନ୍ତର କର କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ।
ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆଦେଶ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରି ଏହି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବେ। ନଚେତ୍ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ କଳି ହତ ହେଇ କଳିର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହେଇ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଅଧୋଗତି ହେଇଯିବ। ସେ ଗୃହ ମେଧିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧକୂପରେ ପତିତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପୂତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।